जय श्री राम। रामायण और महाभारत में एक चीज़ है जो मुझे कॉमन लगी, वो है ज्ञान की बात। ज्ञान कहें तो रामायण में भी मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। और उस स्थिति में जहाँ पर कि दोनों पक्ष, धर्म का पक्ष और अधर्म का पक्ष दोनों आमने सामने युद्ध के मैदान में खड़ा है, उस जगह पर ज्ञान का विस्तार हो रहा है। आप रामायण देख लें या महाभारत देख लें, दोनों में ये चीज़ कॉमन दिखी है। और हो सकता है और भी चीज़ें कॉमन रही होंगी इनमें, लेकिन ये जो ज्ञान वाली बात है ये मुझे दोनों में कॉमन दिखी। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। आप अगर रामायण आपने देखा है या रामायण आपने पढ़ा है तो पूरा का पूरा रामायण बेसिकली मुझे जो दिखा वो दिखा आदर्श के ऊपर, एक चरित्र के ऊपर, कि भगवान जब नर के रूप में अवतार लेते हैं तो वो कैसे मर्यादा का पालन करते हैं। कोई भी चीज़ जो वो कर सकते हैं वो उन्होंने अपनी मर्यादा में, जो मनुष्य की जो मर्यादा होती है उसमें रहकर वो चीज़ें की। जैसे कि रावण का ही वध अगर किया उन्होंने, जो सबसे बड़ा उद्देश्य था उनके राम अवतार का, रावण का भी वध उन्होंने किया है अगर, तो मर्यादा में रहकर जितनी लिमिटेड पावर्स के साथ उन्होंने वो अवतार लिया था, उन लिमिटेड पावर्स को यूज़ करते हुए ही उन्होंने रावण जैसे राक्षस का या ज्ञानी का अंत किया। और उस युद्ध के मैदान में भी आपने सुना होगा एक कहानी कि जब रावण मृत्युशैया पर था तो प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाओ और रावण से ज्ञान प्राप्त करो। और लक्ष्मण जी गए, उन्होंने कुछ चीज़ें उस समय और हुई, उसके बाद उन्हें रावण से ज्ञान प्राप्त हुआ। और युद्ध के मैदान में भी आपने कई बार देखा होगा कि हनुमान जी को या अन्य जो सेनाएं हैं उनको प्रभु श्री राम या फिर अलग अलग जो वैद्य आए, ऋषि आए, उन सबों से अलग अलग प्रकार के ज्ञान मिलते रहे। जैसे एक नागपाश जब लगा था उन्हें, तो कौन सी जड़ी बूटी से उसे ठीक किया गया था। वैद्य जब आए थे वहाँ पर सुषेण, तो उन्होंने कैसे कैसे उनका उपचार किया था, कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ लगी थी उसमें, ये चीज़ें उसमें मिलती हैं सीखने को। और एक तो रावण का तो जब अंत हो रहा था उस समय तो लक्ष्मण को ज्ञान रावण ने दिया, ये तो जग जाहिर है। उसके बाद आते हैं महाभारत में। कोई भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता जब विश्व का सबसे बड़ा युद्ध हो रहा हो, कौरवों और पांडवों के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, उस युद्ध के मैदान के बीच में गीता जैसे महाज्ञान का प्रसार हो सकता है, वो आ सकता है वहाँ पर किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जैसा कि सभी जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ कई वर्षों से साथ घूम रहे थे, खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जो समय चुना वो था महाभारत का युद्ध का मैदान, जिसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि उस युद्ध के मैदान में ज्ञान का प्रसार हो भी सकता है। लेकिन उस महाभारत जैसे युद्ध के मैदान के बीच में जब भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को, कर्ण को, अर्जुन को जब अलग अलग तरीके से उनकी पात्रता, उनकी योग्यता के अनुसार ज्ञान प्रदान किया, वो एक सोचने वाली बात है कि ज्ञान आपको कहीं से भी और कभी भी मिल सकता है। और एक चीज़ मैंने जो देखी है, अभी जो इस धरती पर हो रहा है और जितनी भी जगह ज्ञान का प्रसार हुआ है, चाहे वो महाभारत हो या चाहे रामायण हो, गीता हो, या जितने भी वेद हैं अपने, उनमें कहीं भी
ये नहीं मिलता है कि आपके जो निजी जीवन के जो दुख, जो कष्ट हैं, उसको दूर करने के लिए भगवान आएंगे। मुझे तो ऐसा कहीं नहीं मिला, ना किसी धर्माचार्य से सुनने को मिला है जिन्होंने पूरी ग्रंथ और सारे जो वेद पुराण हैं उनको पढ़ा है। उनसे भी कहीं नहीं मिला सुनने को कि भगवान आपके इन छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए आएंगे। लाइक आपके घर में क्लेश हो रहा है, आप परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, आपको पैसे की कमी हो रही है, आपका किसी से झगड़ा हो रहा है, आपकी जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो आप दूर जा रहे हैं आपसे। लाइक इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो नहीं आते हैं। ठीक है, पहली बात। तो फिर अगर ऐसा है कि वो इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए नहीं आते हैं, तो फिर ये जो धरती पर स्पेशली अगर मैं भारत की बात करूँ, तो यहाँ जितने भी ये जो दरबार और ये सब चीज़ें चल रही हैं, इसका क्या मतलब है? ये लोग जो अलग अलग चीज़ों के नाम पर लोगों से पैसे ले रहे हैं, पैसे लेना भी मैं बोलूँ एक तरह से चलो ठीक है, आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कोई भी चीज़ अगर लिमिट में होती है ना तो सही लगती है। लाइक किसी का अगर पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है और वो हर जगह से थका हुआ है, हारा हुआ है, तो उसको एक ही सहारा दिखता है कि भगवान है, भगवान, अब भगवान ही बस सहारा है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वो नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो इन लोगों से बचें। ठीक है, हर युग में आप देखो कि कर्म ही प्रधान है। जिस तरह के जिसने कर्म किए उसको उस तरह का फल मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। जब तक ये संसार चल रहा है तब तक ये जो नियम हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, वो चलते रहेंगे। कोई भी नियम को बदलने के लिए कोई देवी देवता नहीं आएंगे कि वो आपकी पूजा पाठ हवन यज्ञ से खुश होकर आएंगे और सारे नियम को तोड़कर आपको पैसे से भरा हुआ बैग दे देंगे, या आपके जो घर में क्लेश हो रहा है या जो आपके दुश्मन हो गए हैं उसको हटा देंगे वहाँ से। ये सब चीज़ें करने के लिए वो नहीं आते हैं। ठीक है, और जब आप इन दरबारों की जब वीडियोस देखोगे यूट्यूब पे, तो आपको यही मिलेगा कि कोई ऐसे ही प्रॉब्लम्स के लिए पहुंचा हुआ है। किसी के घर में कुछ हो रहा है, किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों को लेकर वो पहुंचते हैं वहाँ पर और ये लोग फिर बस शुरू हो जाते हैं ठगी करना। कोई 1000 रुपये मांग रहा है, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। भाई मेरे, वो ऑलरेडी परेशान है। ठीक है, हर जगह से वो थक चुका है, हार चुका है, तो उसे एक होता है ना कि एक आस की किरण दिखती है कि चलो अब भगवान के दरबार में, या जो लोगों ने बना रखा है, कुछ लोगों ने, ये लोग पहले कितने बढ़िया से प्लान करते हैं यार। देखो कि पहले 10 लोग 20 लोग से शुरू करेंगे, उसके बाद ये नंबर्स बिल्कुल ना, वो कहते हैं ना दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की वाली बात, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होने लगते हैं कि लोग परेशान इतने हैं ना कि लोग बहुत जल्द भटक जाते हैं और किसी का भी बहकावे में आ जाते हैं कि अरे उसका करने से ऐसा हुआ था। भाई ऐसा नहीं होता है। आप देखो दरबार जो इतने भी चल रहे हैं, मैक्सिमम दरबार में आप देखो उठाकर कि कोई अपने बाबा को बिठा के रखा हुआ है, कोई अपने बाबा की जय जयकार करवा रहा है, कोई अपने दादा की जय जयकार करवा रहा है, और कोई भोलेनाथ का नाम पर दरबार चला रहा है, कोई हनुमान जी के नाम पर दरबार चला रहा है। यार क्या हो क्या रहा है ये सब? मतलब हनुमान जी और भोलेनाथ के पास मतलब यही करने को बचा है अभी कि वो आएंगे और आपके घर के जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करने बैठेंगे वो, और वो भी पैसे के बदले में। आप उनको 1000 रुपये दो और आपके झगड़े को शांत करवा देंगे वो। आप उनको 5000 रुपये दो और वो आपकी जो पैसे की प्रॉब्लम है वो ठीक करा देंगे। भाई 2 आँखें मिली हैं, 2 कान मिले हैं, एक इतना अच्छा दिमाग मिला है, सोचो, चीज़ों को समझो कि प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं। ठीक है, आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, उनको देख लो तो एक बार कि वो
इन दरबारों में जाकर बड़े नहीं बने, इन दरबारों में जाकर के वो अरबपति और खरबपति और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं बने हैं। उन्होंने मेहनत की, उनके पूर्वजों ने मेहनत की, वो उस चीज़ को कंटिन्यू करते आए और उन चीज़ों को आगे बढ़ाया, ना कि ऐसे ही किसी पाखंड में पड़ के वो आगे बढ़े हैं कि आप किसी को 5,000 रुपये दे दो और आपको बस हो गया सब कुछ ठीक, भगवान आपके आगे पीछे घूमते रहेंगे और आपका काम करते रहेंगे। मत करो ये सब। आप इंसान के रूप में जन्मे हो, हाथ पैर मिले हैं सही सलामत, काम करो, सही से काम करो, ज़रूर फल मिलेगा। भगवान कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। उन्होंने ये नहीं कहा है कि तू कर्म मत कर, बस मेरी पूजा करती जा, मैं तुझे पैसे दौलत शोहरत इज़्ज़त सब देता जाऊँगा। कर्म करने बोला गया है पहले कि आप कर्म करो, फल मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। इन दरबारों का तो पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग हनुमान जी के नाम पर और शिव जी के नाम पर दरबार सजा करके बैठे हैं और लोग जा रहे हैं, लाखों लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं मिलने के लिए। आप देखो कुछ लोग कहते हैं कि हम पैसे नहीं लेते हैं, ठीक है भाई, पैसे तुम हाथ में डायरेक्टली नहीं लेते हो, लेकिन पूजा पाठ के नाम पर, क्रिया के नाम पर, हवन के नाम पर लाखों वसूल लिए जाते हैं। कोई किसी ने अगर 1,000 रुपये की फ़ीस रखी है तो आपको 20 बार आना पड़ेगा, हो गया 20,000 रुपये। किसी ने अगर 15 बार बुलाने का सेटअप लगा रखा है, आपको 5,000 रुपये लगेंगे एक बार के। भाई साहब इतने पैसे, यार भगवान को पैसे की क्या ज़रूरत है? मतलब अब उनको ये जो गांधी वाले नोट है उसका उसकी ज़रूरत पड़ेगी उनको, वो उनको चाहिए, फिर वो आपका काम करेंगे। मैंने जहाँ तक पढ़ा है चीज़ों को, उसमें मुझे ये मिला है कि ये जो यज्ञ पूजा पाठ हवन होते हैं ना, इसके लिए अलग अलग कैटेगराइज्ड डिवाइड किया गया है कि जो ऋषि मुनि होते थे हमारे, वो यज्ञ हवन करते थे, जो पंडित होते हैं वो पूजा पाठ इत्यादि किया करते थे, ना कि ऐसे ही जो साधारण इंसान थे ना वो बस अपने काम किया करते थे, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम्स होती थी, जो उनके राजा होते थे या जो बुद्धिमान व्यक्ति होते थे वहाँ पर, उससे जाकर उसका हल पूछते थे, वो बताते थे ठीक है तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे करो हो जाएगा। ना कि ये बोलते थे जाकर 10 हवन कर लो, 15 हवन कर लो, वहाँ जाके नारियल चढ़ाओ, वहाँ जाके अगरबत्ती जलाओ। लोग आजकल शॉर्टकट ढूंढने लगे हैं, जितनी जल्दी वो बिल्कुल सीधा चढ़ जाए आसमान पे। भाई ऐसा नहीं होता। लाइफ में लिफ्ट कहीं नहीं लगी हुई है, लाइफ में सीढ़ियाँ होती हैं, और सीढ़ियों का मतलब होता है आपको एक एक स्टेप करके चलना पड़ेगा आगे। लिफ्ट नहीं है कि आप लिफ्ट के अंदर गए, आपने बटन दबाया और सीधा टॉप फ्लोर पे। ये जो आपको लिफ्ट के सपने दिखा रहा है ना, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तो आँख खोलो, जागो, होश में आकर कोई भी काम करो, और ऐसे अंधभक्ति मत करो। अंधभक्ति करोगे वो तो खुद फंसे हुए हैं यहाँ पर, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप भी फंसे रहोगे यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा है पढ़ो। अब हमारी जो गीता है, रामायण है, इतनी सरल भाषा में, इतने छोटे छोटे बुक्स में आजकल उपलब्ध हो गई हैं। आपको इतना मोटा ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ेगा, अभी पॉकेट्स में आने लग गए हैं। अब वो मोबाइल हर किसी के पास है, मोबाइल पर बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है जहाँ पर कि संपूर्ण रामायण, संपूर्ण गीता, महाभारत, सारे वेद पुराण सब कुछ आपको मिल जाएंगे उसके ऊपर। उसको पढ़ो, उसको सुनो, उसको समझो, उसमें क्या चीज़ें कही गई हैं। इन जैसों की बातों पर क्यों आते हो आप लोग? मेरा काम था बस बताना, बाकी डिसीजन आपको लेना है। पैसे आपके हैं, आपने कमाए हैं, मेहनत करके कमाए हो या जैसे भी कमाए हो, वो आपके ही हैं और आपके भी नहीं है। आज आपके पास है, कल इन जैसों के पास होगा, ठीक है। और इन जैसों के पास भी नहीं रहेगा, वो भी कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो कर्म करो। और मैं तो बस ये बोलूँगा कि जैसा हमारे वेदों पुराणों में कहा गया है, प्रभु की भक्ति करो, किसी व्यक्ति की नहीं। जैसे लोगों ने बना रखा ना अपने बाबा दादा को जय जयकार करवा रहे हैं और पूजा करवा रहे हैं, ये सब मत करो। जो देव हैं, महादेव हैं, त्रिदेव हैं, आपको इतने सारे देवी देवता मिले हैं, वो कम पड़ गए हैं अभी? आप इनको अलग से नए नए भगवान बनाना शुरू कर दिए। कुछ नहीं कर सकते।
बस जो मर्ज़ी आए करो, लेकिन अगर वीडियो में कुछ भी जानकारी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, अपनी राय कमेंट करना, ठीक है? और जाकर किसी बाबा को 1 लाख दे आना। जय श्री राम।